तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने एक नए वीडियो में। तो डूम्सडे का जो फर्स्ट कट है वो प्रोबेबली रेडी हो चुका है। तो विदाउट एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्वल की तरफ से ये बता दिया गया था कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर मार्वल की सबसे लंबी मूवीज होंगी। और उसकी जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है। जाहिर सी बात है कैंग इसमें तो कैंग भी होगा। कैंग को खत्म करना, डूम्स को मतलब एक उसको एक बिल्डअप भी देना पड़ेगा ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके और उसकी स्टोरी बिल्ड हो। देन डूम्सडे, देन उसके बाद सीक्रेट वॉर में उसका जो वर्ल्ड वो बनाता है और लाइक जो एक्स पूरी स्टोरी। अब जाहिर सी बात इस स्टोरी को या तो ये 3-4 घंटे की मूवी कवर कर सकती है या फिर 10-12 एपिसोड का सीरीज। अब इन लोगों ने मूवी डालने का तय किया तो ये तो बड़ी मूवी ही होगी। इनफैक्ट रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि डूम जगह रन टाइम अराउंड 2.5 घंटे का होगा। वही सीक्रेट वॉर्स 3 आवर्स तक जा सकती है। अब ऐसी मूवी जो ऑलमोस्ट 3 आवर्स लॉन्ग होगी, उनका फर्स्ट कट जाहिर है काफी लॉन्ग होगा। एग्जैक्ट लेंथ की बात करें तो जो इनके अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूमसडे के अकॉर्डिंग मार्वल के पास 8 घंटे की फुटेज हो सकती है जो दिसंबर में तैयार करेगा। कोई भी मूवी उसका फर्स्ट कट और फाइनल कट पर बहुत फर्क होता है। लेकिन डूम्सडे की फेज 2 भी शूटिंग अभी भी होनी है, रीशूट भी होंगे उसके पास वीएफएक्स और देन एडिटिंग वगैरह। मैंने देखा जाए तो डूम्सडे की डेट जो डिले हुई है वीएफएक्स की वजह से, क्योंकि अब जब ये मूवी मई की जगह दिसंबर में आएगी तो मार्वल की वीएफएक्स टीम को अपने जादू दिखाने के लिए काफी टाइम मिलेगा। कि तुम जानते हो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लिए जो टोटल फुटेज शूट हुई थी वो कितनी लंबी थी? 900 आवर्स। इन्हीं 900 घंटे की फुटेज से काट पीट के एडिट करके इन्फिनिटी वॉर एंड गेम मूवीज बनाई गई थी। इसी तरह डूम्सडे की काफी सारी फुटेज तैयार है और ये जस्ट 8 आवर्स में बता रहा हूँ। ये रूमर्स अगर सच है यानी कि कई 100 घंटे की और फुटेज भी कट करने के बाद तैयार की गई होगी। और ये बुला मत, इसके बाद सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग तो अभी हुई भी नहीं है। ये शूटिंग बैक टू बैक नहीं होगी क्योंकि बीच में छोटा सा ब्रेक भी होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर मार्च से सीक्रेट वॉर्स का प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। और क्योंकि दोनों मूवीज इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह डीपली कनेक्टेड है और सीक्वल है, ऐसे में दोनों के बीच परफेक्ट तालमेल बिठाने के लिए बहुत सारे सीन्स आगे पीछे होने चाहिए। इस रूमर में थोड़ी बहुत दम हो सकती है क्योंकि ये भी रिपोर्ट थी कि डूम्सडे का टीजर आपका फाइनल ड्रेस के साथ दिखाया जाएगा। और ये कब आ रही है? दिसंबर में, 19 दिसंबर। टीजर का मकसद होता है कि फैंस की मूवी के लिए हाइप करना। छोटी छोटी पॉलिश और फिनिश फुटेज से टीजर और फेस लुक तैयार किए जाते हैं। तभी कभी तो टीजर में ऐसा फुटेज भी दिखा दी जाती है जो मूवी में होती ही नहीं, बस हाइप बनाने के लिए उसको कभी कभी टीजर के लिए अलग से फुटेज भी शूट कर ली जाती है। ऑल इन ऑल ये पॉइंट है कि टीजर अगर आ जाता है तो मूवी का फर्स्ट कट तैयार होने वाली बात काफी हद तक सच भी हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सोचो भाई, बगैर काम खत्म किए मैं उसके अनाउंसमेंट तो नहीं करूंगा। तो ट्रेलर भी हमें उम्मीद से पहले मिल सकते हैं। जो मेन लीग जो हुई थी कि डूम्सडे में 2 एवेंजर्स टीम बनेगी जिसमें से एक देखेंगे कर्जन रोग ने और मोनिका और लोकी को बचाना। ये टीम तो इधर उधर घूमती रहेगी तो दूसरी टीम जो अर्थ 616 पर रुकेगी वो दूसरे खतरे को फेस करेगी। क्योंकि लीग्स ये थी कोई अर्जान खतरा अर्थ 616 पर इन्वेजन करने आ रहा है। डॉक्टर डूम की फोर्स है और वो एक्स-मैन की भी फोर्स है और ये फोर्स कोई और है। और ब्रांड न्यू डे में लीडर जो वार्निंग थी दी अदर्स, वो एक्चुअल में वही अदर्स थे जो मतलब अर्थ 38 से हैं। लीडर ने ये हैंड सैम विंसन को दिया था। अर्थ 38 से एक टीम आएगी और उसे लीड करेगा सुपीरियर आयरन मैन। वो आएगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बदला लेने। जो वांडा ने इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया था उसी चीज का बदला लेने सुपीरियर आयरन मैन 838 से 616 पर अटैक करने आएगा। बट ये जो लीक में बता रहा हूँ 838 से कोई आ रहा है, इसमें सुपीरियर आयरन मैन का नाम नहीं है। इस लीक के अकॉर्डिंग इस टीम में कौन है मैं बताता हूँ। एवेंजर्स डूम्सडे में एक नहीं बल्कि 2 फाइनल बैटल होगी। एक होगा न्यूयॉर्क में और इस बैटल में होगी 616 के एवेंजर वर्सेस 838 के कुछ विलन्स। टीम में कौन कौन हो सकता है? एवेंजर्स की टीम में हो सकता है स्पाइडे, यंग एवेंजर, वकांडियंस, कुछ म्यूटेंट्स। 838 में एक्चुअल में डॉक्टर डूम की टीम हो सकती है जिसका नाम कबाल भी हो सकता है। उसका लीड करेगा किंग थेनोस। मेस्ट्रो और कुछ और भी विलन्स कर सकते हैं। सीधी बात कौन था ये विलन में सेंस भी नहीं बनाती है क्योंकि पहली बात तो 838 का थेनोस ऑलरेडी मर चुका है जो मल्टी ऑफ मैड्रेस में दिखाया था। तो किंग थेनोस के 838 से आने का कोई चांस है ही नहीं। सेकेंड डूम की टीम 838 से नहीं आ सकती। ऐसा सिर्फ एक पॉसिबल सिनेरियो में हो सकता है, वो ये कि 838 का जो सुपीरियर आयरन मैन है वो एक्चुअल में आयरन मैन ना होकर खुद ही विक्टर वॉन डूम हो और ये आर्टोन सेंट्रीज उसी के हो जिसने इल्यूमिनाटी के मरने के बाद डूम बॉट्स में कन्वर्ट कर देगा। और लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर डूम का जो चेहरा है वो
टोनी के जैसा होने का कुछ राज होगा, तभी टोनी ने किया। और ये अनाउंस भी किया है कि 616 का टोनी की डेथ डॉक्टर डूम की कहानी से सीधे जुड़ी हुई हो सकती है। अगर डूम वाकई में DT8 से आता था तो अपने टोनी और उसके बीच दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे कितनी भी गणित लगा लो। यानी अल्टीमेटली डूम 838 से तो नहीं है, और इसीलिए जो अदर्स आ रहे हैं ये भी डूम की टीम तो नहीं हो सकती, बल्कि ये 838 के अपने हीरोज हो सकते हैं जो एवेंजर्स से वांडा और स्ट्रेंज की करतूतों का बदला लेने आए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये देखेंगे क्योंकि चचा डूम पूरा मल्टीवर्स उड़ाने वाला है, तो उनके इन्वेजन का सपना सपना ही रह जाएगा और 616 के हीरोज का हाथ मिलेंगे ताकि वो सब मिलकर डूम को रोक सके, अपने अपने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। तो इस लीग का अपने आप का कोई सेंस नहीं बनता, पर मैंने बताया कि 838 का रोल खत्म नहीं हुआ है। ये शिप भी 838 से ही है जो 616 पर अटैक करने आई है। कि जैसा कि हम जाते हैं 838 में भी फैंटास्टिक फोर टीम मौजूद है। ये रीड रिचर वहाँ पे था और वो इस रीच वाले रीड से बहुत ज्यादा सही था। भले ही उसने ब्लैक बॉल्ट को बेवकूफ मरवा दिया, बट इसमें कोई शक नहीं है वो सुपर स्मार्ट था। वो टाइम प्लेटफॉर्म से ट्रेवल करता था। तो 838 का रीड मर चुका, उसका फैंटास्टिक फोर की बाकी मेंबर्स तो जिंदा होंगे और उन्होंने वहाँ के सुपीरियर आयरन मैन और उसके कुछ दूसरे एरर्स को इकट्ठा करके और 616 पर बदला लेना पहुंच। ये शिप का लोगो पेड्रो पास्कल से थोड़ा बहुत मैच भी नहीं कर रहा, 838 से काफी मैच कर रहा है। हो सकता है कि कोई दूसरे ही फैंटास्टिक फोर हो, बट एनीवेज भी ये तो यही जाने। टीम फाइनल में ये कहा था कि वो श्योर नहीं है कि 828 हीरोज है, 828 के हीरोज है। ये बात टीम प्रूव करती है एक्चुअल में इसमें दी अदर्स है जिनकी वार्निस लीडर दे रहा था। काफी लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि शिप में खुद डूम और फ्रैंकलिन भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आई थिंक 2 फाइनल बैटल्स होंगे ठीक उसी तरीके से इन्फिनिटी वॉर में 2 बैटल्स हुए थे, साइमल्टेनियसली हुए थे, टाइटन में और थेनोस के अगेंस्ट और दूसरा वाकांडा में। उसी तरीके से 2 बैटल डूम्सडे में भी हो सकते हैं, शायद 2 से ज्यादा भी हो, लेकिन होंगे तो जरूर। तो आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने अगले में। बाय।